सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से सोशल मीडिया पर आप बुलाते हैं खबरें ढूंढ ढूंढ के सगल जगह से आपके पास। घड़ी बजा रही 8 और सादर जैन करते हैं शुरू हम और आप। कल शाम को आपको बताया था एक एपिसोड के बारे में कि जैन होते बहुत कम हैं पर दम बहुत रखते हैं। पर हाँ, आज खास बात पहले बात कर लें। आज हमारा खास बात है लगातार ऐसे ज्ञान कलणक। 2 दिन पहले ज्ञान कलणक हमारे 11वें तीर्थंकर का, आज 12वें तीर्थंकर का, और 2 दिन बाद जन्म तप और फिर ज्ञान कलणक हमारे 13वें तीर्थंकर। ऐसे पावन दिनों से बात कर रहे हैं। कल शाम की बात कर रहे थे आपसे हम। हाँ, कल हमने दिखाया था कि किस तरीके से गिनती भर जैन पूरे देश पर भारी पड़ते हैं। एक तरफ ये, बाकी एक तरफ ये भी बन जाते हैं कई जगह। पर हमारी कुछ पाठकों ने बहुत वैसी चिंतनीय प्रतिक्रिया भी दी है। आज उसी की बात करते हैं। वो कह रहे हैं आपने ये पक्ष बहुत अच्छा बताया, पर उसका एक पक्ष और भी है हमारे जैन समाज का। अगर हम देखना चाहें, नीचे चले जाएं, विशेषकर कर्नाटक में चले जाएं, महाराष्ट्र में चले जाएं, उड़ीसा में चले जाएं, यहाँ पर आज 20% जैन आज गरीब है, बिलो द पॉवर्टी लाइन जीवन जीने को मजबूर है। सरागबाई का इतिहास आप जानते भी हैं कि सरागबाई एक समय ऐसा था जब इनको कैसी बर्बरता और उत्पीड़न का गया कि इनको कहा कि शाकाहार छोड़ो, अहिंसा छोड़ो, मांसाहार लो और अपने धर्म को परिवर्तित करो। पर लाखों सरागबाई ऐसे रहे जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, कारोबार छोड़ दिया, दुकान छोड़ दी, घर छोड़ दिए, जंगल में जाने को रहने को तैयार हो गए। पर उन्होंने कभी भी अपने को शाकाहार से अलग नहीं किया। जो कुलों के नाम होते हैं आज भी, आदि से लेकर पारस तक, महावीर तक, आज भी वही उन्हें रखे हुए हैं। ऐसे सरागबाई उत्तराखंड में भी इस तरह से। तो क्या इनके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए? क्या हमारा जो संपन्न समाज है, क्या इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि उनके शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की कुछ चीज़ें बनाए, ऐसी व्यवस्था करे कि कम से कम हमारे धर्म के अंदर, हमारे समुदाय के अंदर कोई गरीब नहीं रह पाए, उसकी ज़रूरत हो वह उसके अनुसार पूरी कर सके। यह एक चिंतन है हमारे लिए, संपन्न समाज के लिए। पर हाँ, आज की तारीख में भी कन्वर्जन कैसे होता है, जैनों की संख्या 44 लाख से भी और घटती जाती क्यों जाती है, इसके बारे में एक चिंतन में आज आपको एक कर्नाटक के परिवार से मिलाएंगे जो बेचारा बार बार ठोकरें खा रहा है। एक बैंक का लोन नहीं मिल पा रहा है तो उसने आखिर में यही कह रहा है, मजबूर हो गए तो मैं धर्म को अपने परिवर्तन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज आपको कर्नाटक के इस परिवार से मिलाते हैं। एक बार उसी के मुख से अपनी दर्द भरी दास्तान सुन लीजिए कि आज हमारे कारण क्यों ऐसा होता है कि हमारे समाज का एक परिवार, इसी तरीके से और भी लोग कन्वर्जन करने को, अपने धर्म से, जैन से छूटने पर मजबूर हो जाते हैं। सुनिए जरा कर्नाटक के इस परिवार के जो हमारे मुख्य वहाँ पर करने वाले हैं, कमाने वाले हैं, उन्हीं के मुख से। ये वीडियो करने का उद्देश्य क्या है, मतलब हमने हमारा भाई को एक टैक्सी लोन मिला था। वो टैक्सी लोन के लिए अप्लाई किया था। वो 2017, 16, 18, 19 तक डाले हम लोग। उसके बाद में एक बार अप्रूवल होके आया था, वो भी बैंक में दिया तो बैंक मैनेजर अप्रूवल करके नहीं दिया। उसके बदले में दो साल तक वो बैंक में रखा था। अभी अप्रूवल करके दिया और क्या बोल रहा, वो माइनॉरिटी ऑफिस में दिया तो अभी वो बोल रहे तुम्हारा लेट होता, वो होता कुछ। ये माइनॉरिटी चेयरमैन के पास भी गए हम लोग। हमारा इरादा यही है, जब तक हमको गवर्नमेंट से अनुदान नहीं मिलते हम चुपने बैठने वाले। अगर नहीं मिले तो हम दूसरा धर्म को कन्वर्ट होने का हमारा इरादा है, बस इतना ही। शिखर जी की बात करें आपसे, श्री सम्मेद शिखर जी, जहाँ पे आने वाले 2 बड़े कार्यक्रमों पर पूरा देश की नजरें बिछी हुई हैं। पहला है 28 फरवरी से शुरू होने वाला अंतरमना आचार्य प्रसन्न सागर जी का महापाणोत्सव, और फिर उनके सानिध्य में महापंच कल्याणक। और उसके बाद बैक टू बैक बाद में था 22 से 27 फरवरी गुणायतन के महापंच कल्याणक की हर कौन जाने प्रतिष्ठा महासमारोह, जो हमारे मुनिश्री प्रमाण सागर सानिध्य में होना था। जी हाँ, था बोल रहे हैं, क्योंकि उसी बाद उनके सानिध्य में अष्टानी का पर्व का सिद्ध चक्र विधान भी होना था। पर परसों शाम को 21 जनवरी को मुनिश्री प्रमाण सागर जी ने अपने गुरुवर, सभी के गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा दिए गए संकेत के अनुसार अपना वह पंच कल्याणक का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। जैसा गुरुवर से आदेश मिलता है सारे शिष्य उसी अनुसार करते हैं। सूचना ये मिल रही है कि वहाँ से 1500 किलोमीटर से 5 शुल्लक महाराज इनके साथ आने के लिए आ रहे हैं। पदविहार उनका लंबा है 15 किलोमीटर का, इसलिए ये कुछ यहाँ से छोड़कर यह भी रास्ता कम करने के लिए
विहार कर रहे हैं। यह उन्हीं का कहना है और उन्हीं के मुख से एक बार सुन लेते हैं। सुनिए मुनिश्री प्रमाण सागर ने क्या संकेत दिए, और उन्होंने साफ ये भी कह दिया कि सिद्ध चक्र विधान चाहे तो समाज कमेटियाँ करवा ले, किसी और मुनिराज के सानिध्य में या किसी विद्वान के में। सब कुछ सुनिए उन्हीं के मुख से। देखिए, ऐसा है, बहुत सारे कार्यक्रम निर्धारित होते हैं। यहाँ पर एक पंचकल्याणक 22 से 27 फरवरी तक के लिए निर्धारित था, और उसके बाद 28 तारीख से 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी आयोजित था। बहुत उत्साह के साथ लोगों ने उसमें अपने नाम भी अंकित किए, और हम पूरी उसी मानसिकता से तैयार थे। लेकिन आप सबको जैसा आप सबको पता है कि हम सब के सारे कार्यक्रम गुरुदेव के निर्देशानुसार ही संपन्न होते हैं। तो एक संकेत गुरुदेव का हमारे पास आया है, और उस संकेत के कारण अभी हमारी दिशा कुछ परिवर्तित होगी, और इसलिए आगामी पंचकल्याणक और विधान अगली सूचना तक स्थगित है। अब मेरे यहाँ कब कैसा संयोग बनेगा वो वक्त बताएगा, लेकिन जो लोग भी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित किए थे वो इस बात को समझ ले, पंचकल्याणक का कार्यक्रम अभी स्थगित है, विधान का कार्यक्रम भी स्थगित है। विधान में आप लोग करना चाहें तो करा सकते हैं, महाराज उपलब्ध नहीं होंगे। बाकी विधान हो जाए और भावना भाव ये महाराज लोग अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, तो वो आपकी बात है। पर हमें कुछ अलग निर्देश गुरुदेव के मिले हैं, और हम बहुत जल्दी उसी दिशा में हमें आगे बढ़ना है। हमारे संघ में 5 छुल्लक जी आ रहे हैं, उनको गुरुदेव के चरणों से उनने विहार कर दिया है, पैदल चल कर के आ रहे हैं, और उनको बहुत लंबी यात्रा न करनी पड़े, इसलिए गुरुदेव की करुणामयी दृष्टि रही है कि यहाँ तक आने में लगभग 1500 किलोमीटर होगा। पहली बार वो विहार करके आएंगे, तो कुछ वो चलेंगे, कुछ हम चलेंगे, ताकि युक्ति बनी रहेगी। और ये एक समीकरण बना है, इसलिए ये कार्यक्रम पर अभी फ़िलहाल स्थगित है। आगे जो संयोग बनेगा वो बनेगा। सभी लोग इस सूचना को अब प्रचारित कर दें। गुणायतन कार्यालय से भी मैं कहूँगा, जितने लोगों ने अपना स्थान सुरक्षित किया है उन्हें ये बता दें, और यदि लोग इसके बावजूद विधान करने आते हैं तो गुणायतन को चाहिए कि वो उनकी व्यवस्था बनाए और भव्यता के साथ विधान को संपन्न करें। सभी को मालूम होगा, मुनिश्री प्रणम्य सागर जी के सानिध्य में अभी रांची के अंदर पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ। बस उसी के बाद 21 जनवरी की सुबह की घटना है। शुद्धि के लिए जंगल गए मुनिश्री, और जाते जाते जब वापस नहीं आए, बहुत देर हो गई, लोग हैरान हो गए, कहाँ गए मुनिश्री, आहार का वक्त भी निकल गया, सब पूछा कहाँ है, ढूंढना शुरू किया। जंगल पहुंच गए जहाँ गए तो ऐसे आपको तप ध्यान में लीन, समायिक में लीन ध्यान में लगे रहे, घंटों। ऐसी होती तपश्चर्या हमारे संतों की। पता नहीं कहाँ है क्या है, बस लीन हो गए। मन किया कि आज हमें अंतर की यात्रा करनी है और लंबी देर यात्रा करते रहेंगे। बस उसी के अंदर हमारे देखिए मुनिश्री किस तरीके से पहाड़ी के ऊपर बर्फीली हवा चल रही है, पर वह वहाँ पर एकदम ध्यान मग्न लीन, अब कुछ जैसे संसार को छोड़कर अब अंतर की यात्रा चल रही है। वैसे आपको मालूम है 5 फरवरी को मुनिश्री प्रणम्य सागर जी और मुनिश्री चंद्र सागर जी का रजत दीक्षा महोत्सव मनाने की समाज तैयारी कर रहा है। कहाँ पर, ये आप जानते ही होंगे। इस जीवन का श्रेष्ठतम क्षण और श्रेष्ठतम रास्ता पर जब चलता है इंसान तो कुछ इसी रूप में दिखता है। जी हाँ, मोक्ष महल की सीढ़ी का दरवाज़ा बस इसी तरह शुरुआत होती है जब दीक्षा लेके इस रास्ते चलते हैं। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी संघ, जी हाँ जानते हैं ना आप, जिनका इस समय किशनगढ़ में चल रहा है पंच कल्याणक, उन्हीं के सानिध्य में उन्हीं के शिष्या हैं जो संघ चल रहा है ईडर गुजरात में, आरिका प्रसंतमती माता जी के सानिध्य। उन्हीं संघ के अंदर हैं आरिका अमूर्तमती माता जी, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। समय शनिवार की बात है, इन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर यम संलेखना ग्रहण कर ली। दीक्षा के बाद अंतिम लक्ष्य यही बनता है कि मैं इस जीवन के जो पटाक्षेप हो, जन्मों के इस जन्म मरण के कर्मों का किसी तरह ये कुचक्र खत्म हो, और यही है उसका यम संलेखना प्रतीकात्मक रूप कि अब मैं सब कुछ छोड़ के एक ही जगह पर शांत करके एक ही जगह बैठकर सब कुछ कर रही हूँ। और यम संलेखना आप दर्शन करें, अमूर्तमती माता जी के कहते हैं ऐसे दर्शन करने से भी
निश्चल भावों से, निर्मल भावों से करते हैं तो अपने आप अपने भी कर्मों की निर्जरा स्वतः होने लगती है। और अब ये दृश्य देख रहे हैं आप कल दोपहर के दिल्ली के CBD ग्राउंड कड़कड़डुमा कोर्ट के पास से देवम पैलेस से, जहाँ पर आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज के नवा आचार्य पदारोहण समारोह कृष्ण नगर समाज द्वारा आयोजित किया गया था। मुख्य सहयोगी थे नरेंद्र जैन जी। और यहाँ पर जिस कार्यक्रम के अंदर दूर दूर से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, बंगाल से और पता नहीं मध्य प्रदेश कहाँ से लोग एकत्रित हुए थे। इसी अवसर पर चैनल महालक्ष्मी और सांध्य महालक्ष्मी द्वारा हर वर्ष की तरह गत वर्ष भी आयोजित था कि कौन जैन धर्म के संरक्षण के लिए प्रभाव अदा करते हैं। उसके अंदर को मालूम है पहला पुरस्कार दिया गया था गुड़गांव समाज को, जब मुनि श्री विहट सानिध्य में लाल किला में उन्होंने एक बड़ा विशाल कार्यक्रम आयोजित किया था श्री सम्मेद शिखर जी के बारे में। पर उससे पहले 13 नवंबर को और कार्यक्रम आयोजित हुआ था पर लाल किला में आचार्य श्री अनेकांत सागर जी के आशीर्वाद से। अलग देख रहे हैं अब यह द्वितीय पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं पुरस्कार के प्रायोजक थे टुडे टीके जी, राकेश जी यहाँ पर MD हैं, वह पुरस्कार दे रहे हैं उस कमेटी को। यह द्वितीय पुरस्कार था जो चैनल महाचंद्र जी हर वर्ष इस तरह 3 पुरस्कार और अलग अलग लोगों को भी देता आ रहा है, केवल यही के जैन धर्म की प्रभावता संरक्षण किस तरह हो। और जाते जाते एक और दृश्य देख लीजिए। जी हाँ, राजस्थान की मार्बल नगरी देख रहे हैं आप, ये किशनगढ़ से देख रहे हैं, जहाँ पर आचार्य श्री वर्धमान साहित्य संघ के सानिध्य में यह महापंचकरानक महोत्सव शुरू हुआ है। कल रविवार को घट यात्रा के साथ शुरू होते हुए आज के साथ के यह दृश्य देख रहे हैं आप, जो आचार्य श्री के सानिध्य में चल रहा है। जोर शोर से, धूमधाम से पूरा नगर जैसे उठकर खड़ा हो गया है भक्ति में इस पंचकरानक में भाग लेने के लिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में, नई जनहत 8 बजे आपके पास। सादर जय जनी।